हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12वीं गणित का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसके सूत्रों के बारे में। दोस्तों, अगर आप सूत्र नहीं समझेंगे, सूत्र याद नहीं करेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे और आपके नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी सूत्रों को आप 100% याद कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना, आपको सूत्र समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका थीटा। अब ये कैसे होता है, यहाँ ध्यान से समझना, हम थोड़ा रफ करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा रहा है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा। तो इसमें ये ऐसा क्यों होता है देखना। जैसे कि अपने को पता है कि ए की घात -1, तो उसे अपन क्या लिखते हैं 1/a। समझ रहे हो ना आप, घातांकी नियम में अगर किसी की घात 1 हो तो उसे अपन क्या लिखते हैं बटे में लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा कैसे अपन क्या करेंगे साइन थीटा ऐसा कैसे लिख दिया ये अपन ने, सॉरी ये थीटा होता है बराबर थीटा। तो अब ये बटे में जाएगा, ये साइन कहाँ जाएगा बटे में। ठीक है बच्चों, बटे में चलेगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा थीटा। तो इस टाइप से आपका क्या साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है। इसे अपन इनवर्स को क्या बोलते हैं प्रतिलोम, जो आपका पार्ट का नाम है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति फलन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है आपका थीटा होता है। इस प्रकार से सारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ठीक है, साइन इन को बात किया जाएगा आपका कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है आपका थीटा। अब थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, 3 थीटा 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है थीटा। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा भी क्या होगा आपका थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर साइन का लेते हैं अपन कोसेक, तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा भी क्या होता है आपका थीटा होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे अपन। उसके बाद कोस के बाद सेक, सेक इनवर्स सेक थीटा भी क्या होगा आपका थीटा होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका क्या होता है कोट, तो कोट इनवर्स कोट थीटा क्या होता है आपका थीटा होता है। समझ गए, ये 6 सूत्र होते हैं आपके स्टार्टिंग में। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है आपका थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा। इसी प्रकार सारे होते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। अब अपन लेते हैं दूसरे वाले सूत्र जो अगले वाले। तो अगला क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है आपका π/2। अब यहाँ से अपन किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने को साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, और जो कोस इनवर्स एक्स है किधर चल जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये भी अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने को कोस का मान निकालना है तो अपन क्या लिख लेंगे कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक से अपन 3 निकाल लिए, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2 होता है। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से तो आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इतना तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा ये वाला। उसके बाद अपन लेते हैं 10, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2। इस टाइप से अपन यहाँ से 10 का मान निकाल सकते हैं और कोट का भी मान निकाल सकते हैं, इसको π/2 के माइनस में भेजकर। ये होगा आपका 10 कोट साइन और कोस, तो बच क्या रहा है आपका कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2 होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका π/2। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2 ये भी, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2। साइन का कोस होता है, टेन के साथ कोट होता है, और कोसेक के साथ क्या होता है आपका कोट होता है। आ गया होगा आपको समझ में ये। ठीक है बच्चों, अब अपन लेते हैं अगले। तो अगला क्या है आपका जो यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। साइन 2 थीटा का सूत्र, किसका साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। उसके बाद कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस 2 थीटा का सूत्र होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बहुत सारे सूत्र बनेंगे, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक और होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपका किसका सूत्र है कोस 2 थीटा का सूत्र है। एक और बनता है यहाँ पे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बनते हैं आपके कोस थीटा के 3 सूत्र।
कोस थीटा, कोस टू थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है आपका टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन कोस और टेन, अब टेन टू थीटा का सूत्र क्या बनेगा आपका, तो टेन टू थीटा बराबर होता है आपका बच्चों टू टेन थीटा बटे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टू थीटा वाले सूत्र हैं साइन कोस और टेन के। ठीक है बच्चों, आगे होगा आपको समझ में। साइन टू थीटा का बनता है एक साइन टू साइन थीटा कोस थीटा, कोस टू थीटा का बनता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और बनता है आपका टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी कोस टू थीटा का है, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये भी किसका है, कोस टू थीटा का है। टेन टू थीटा क्या बनता है, टू टेन थीटा बटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब थ्री थीटा वाले देखना आपका साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ये किसका सूत्र है आपका, साइन थ्री थीटा का, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब कोस थ्री थीटा का क्या बना है आपका, तो कोस थ्री थीटा बराबर होता है फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। मतलब इसमें क्या होता है, कोस में ये वाला पद जो है पहले आ जाता है और ये वाला पद बाद में आ जाता है, और यहाँ पे साइन के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, कोस है तो कोस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है आपका टेन थ्री थीटा का सूत्र। तो टेन थ्री थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो टेन थ्री थीटा का होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे में क्या आएगा आपका वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है टेन थ्री थीटा का सूत्र। अपने को सूत्र देख के पता चल जाता है कि ये किसका है, साइन है तो आपका साइन आ जाएगा थ्री थीटा, घात तीन होनी चाहिए बस। यहाँ पे घात तीन है तो कोस थ्री थीटा का बन गया है, और यहाँ पे देखो थ्री आ रहा है, यहाँ पे थ्री आ रहा है, और यहाँ टेन क्यूब थीटा है, तो ये भी किसका होगा, टेन थ्री थीटा का। आप इनको सूत्रों को आंसर को देखकर आप पता चल सकते हो कि ये किसका सूत्र है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लिखेंगे टेन टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका, साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका है, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स में। अब टू टेन इनवर्स एक्स का कोस में क्या होता है, तो कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन में क्या होता है आपका दो एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस में क्या होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका टेन का टेन में, तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन में लिखेंगे तो अपन टेन इनवर्स क्या जाएगा, ये आ जाएगा दो एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस हो जाएगा प्लस के स्थान पे। साइन और टेन का सेम होता है, बस कोस का याद रखना है आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये होते हैं आपके किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन में, कोस में और टेन में। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब अपन लिखेंगे थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट जो सूत्र है। अब जो सूत्र हैं वो 100% आपको चार नंबर कंफर्म कर देंगे, चार नंबर के सवालों में जो यूज़ होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है आपका, तो साइन इनवर्स एक्स करनी में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करनी में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका किसका सूत्र, साइन इनवर्स एक्स का। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, इससे आपके सवाल हल होंगे। उसके बाद साइन के बाद किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर साइन के स्थान क्या जाएगा आपका कोस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस करनी में वन माइनस एक्स स्क्वायर और करनी में वन माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका होता है आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अब अपन टेन का लिखेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है आपका, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। ये सूत्र आपका नवी जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी हो सकता है। ये आपका क्या होता है, वो टेन ए प्लस टेन बी वाला है वो, है ना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे माइनस वाला भी यूज़ होता है कई स्थान पे, तो अपन क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है आपका, टेन इनवर्स माइनस वाला है तो यहाँ प्लस के स्थान क्या जाएगा आपका माइनस, और यहाँ प्लस माइनस के स्थान क्या जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के, और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के। तो ये चार सूत्र है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार सूत्र आपको याद होने ही चाहिए।
उसके बाद अपन लिखते हैं बदलने वाले सूत्र। ठीक है बच्चों, बदलने वाले सूत्र क्या होते हैं देखना। अपने को जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, अब साइन इनवर्स एक्स को अपने को कोस में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, उसे टेन इनवर्स एक्स बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये कैसे बना, आपको साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में बदलना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कोस, और यहाँ साइन आ जाएगा तो साइन बटा कोस क्या आ जाएगा आपका टेन आ जाएगा। तो इस टाइप से ये सूत्र बनता है, साइन इनवर्स एक्स का टेन में बदलना है, क्या आता है टेन इनवर्स एक्स बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर साइन को कोस में बदलना है तो वो सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स, अगर साइन को कोस में बदलना है क्या जाएगा आपका करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो माइनस आएगा। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है आपका, तो साइन इनवर्स करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन को कोस में बदलना है तो साइन के स्थान कोस लिख दो, सेम रहेगा सूत्र, और कोस को साइन में बदलना है तो करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब एक होता है आपका एक सूत्र है कि कोट इनवर्स एक्स बटा वाई है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोस इनवर्स एक्स बटा वाई है तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक वाई बटा एक्स। तो ये बताए हैं मैंने आज आपको जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 12वीं गणित के जो दो पार्ट में यूज होने वाले सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को। अब इन सभी सूत्रों को आप देखोगे तभी आप सवाल समझ पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। वो कहते हैं ना गणित में कि सूत्र याद है तो आपको बस उसमें वैल्यू पुट करना है और आपका माना जाएगा। अगर आपको सूत्र ही नहीं याद है तो आप चुपचाप बैठे रहोगे, सवाल कैसे करोगे। तो इसलिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, ना कि आप सवाल में जुट जाए डायरेक्ट जाते सही। एक बार आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, आपको इन सभी सूत्रों को याद करना है, तभी आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।